जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर के बगल से आप रोज गुजरते हो, जिस इंसान से आप रोज मुस्कुराकर मिलते हो, उसके बंद दरवाजों के पीछे कितनी खौफनाक हकीकत दफन हो सकती है। हम अक्सर कहते हैं कि दीवारें बोलती हैं, लेकिन मेरठ की इस कहानी में दीवारों ने नहीं बल्कि एक कृत्रिम खुशबू ने राज खोला जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला सदर बाजार का वो भीड़भाड़ वाला इलाका, मोहल्ला तेली मोहल्ला। यहां रहने वाले उदय भानु विश्वास को सब एक साधारण पिता समझते थे। वही पिता जो लोगों से कहता था कि उसकी बेटी प्रियंका देहरादून में कंप्यूटर पढ़ाती है और वो खुद भी वहीं काम करता है। लेकिन हकीकत उस परफ्यूम की खुशबू के पीछे दम तोड़ रही थी जो पिछले 5 महीनों से उस घर की आबो हवा में घोली जा रही थी। 5 महीने कोई छोटा समय नहीं होता। एक पिता अपनी ही जवान बेटी की लाश के साथ एक ही छत के नीचे 5 महीने तक रहता रहा। बेटी प्रियंका जो एक प्राइवेट टीचर थी, उसकी मौत कब और कैसे हुई यह तो पुलिस तफ्तीश का विषय है। लेकिन जो मंजर शुक्रवार की शाम रिश्तेदारों के सामने आया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जब रिश्तेदार घर पहुंचे थे उन्हें स्वागत की कोई मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक ऐसी असहनीय दुर्गंध मिली जिसे छिपाने की नाकाम कोशिश परफ्यूम की दर्जनों बोतलों ने की थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल पड़ा था। एक ऐसा शरीर जो गल चुका था, जो मिट्टी में मिल चुका था। शरीर के नाम पर बस बचा था तो सिर्फ एक पैर। सोचिए उस पिता की मानसिकता। वो रोज उस गलते हुए शव पर परफ्यूम छिड़कता रहता था। वो रोज उस मौत की गंध को गुलाब और चमेली की खुशबू से दबाने की कोशिश करता था। पुलिस को घर के कोने कोने से परफ्यूम की खाली बोतलें मिली हैं। आखिर क्या वजह थी एक पिता ने अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं किया? क्या यह सिर्फ मोह था या किसी संगीन जुर्म के छुपाने की एक सोची समझी साजिश? ये जांच का विषय है। मोहल्ले वाले सन हैं। पुलिस ने उदय भानु विश्वास को हिरासत में लिया है। फोरेंसिक टीम उस कंकाल के हर हिस्से की जांच कर रही है। सवाल कई हैं। क्या प्रियंका की स्वाभाविक मौत हुई है या फिर उस बंद कमरे के भीतर कोई खौफनाक खेल खेला गया था? मेरठ की एक घटना हमें झंझोड़ती है। यह हमें आगाह करती है कि सन्नाटों पर भरोसा मत कीजिए और आस पड़ोस की हलचलों पर नजर रखिए। कभी कभी बहुत ज्यादा खुशबू किसी बहुत बड़े और बदबूदार सच को छिपाने का मुखौटा हो सकती है। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जुर्म हमारे आपके घर की चौखट तक पहुंचने में देर नहीं लगाता। जय हिंद। मेरा नाम सुनिर्मल विश्वास है। विश्वास, आज जो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? ये हमारे मतलब हमारे दादा के भाई के बच्चे हैं, हमारे चाचा लगते हैं। ऐसा है कि ये हमें 4 महीने से दिख रहे नहीं थे, ये और इनकी बेटी। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने इनके भतीजे से भी कहा था, हमारे बड़े भाई से, कि भैया आप तो साथ रहते हो, मतलब आपके पास ही रहते हैं, भाई चाचा आप बताओ। तो उन्होंने फ़ोन किया एक दिन, तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को नंबर दिया, उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उन्होंने बात करी कि कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून में हूँ। कह रहा अच्छा, और हमारी बच्ची कैसी है? कह रहा हाँ बच्ची भी ठीक है। फिर उसको भी हो गए हमारे 3.5 महीने। उसके बाद इन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाना बंद कर दिया एकदम। ठीक है, फिर हम लोग परेशान हो गए, भाई क्या बात है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अपने परेशानी में थोड़े व्यस्त रहे। ठीक है, फिर ऐसा हुआ, एक भाई ने एक दिन देखा उनको कि बेगम बाग के चाय की दुकान पे। ठीक है, हमने उससे कहा तूने बताया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने बताया था, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको बताया था, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। तो ठीक है, हम लोग कुछ दिन से इनके लिए वहाँ पे सब लगे हुए थे कि किसी को दिखे तो हम देखेंगे। आज मैं अपनी वाइफ को मेडिकल दवाई की दुकान से दवाई दिलवाने ले गया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ बैठा हुआ वो बंदा। ठीक है, हमने अपने उनके भैया को, उनके भतीजों को, बड़े वाले भतीजे को फ़ोन किया कि भाई ये ऐसे ऐसे बैठे हुए, और वो आए। फिर हम ठीक है, मैं उस टाइम दवाई लेने गया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई
ये लोग आप तू आ एक सेकंड, फिर मैं आया। फिर मैं आने के बाद फिर मैंने कहा चलो, घर बैठ के बात होगी। कहाँ है बच्ची हमारी? कह रहा है देहरादून के हॉस्पिटल में। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप घर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। कह रहे कहाँ काम करता हूँ? कह रहा हमें तो पता ही है कि वो इसमें है, आपके क्या कहते हैं, हमारे बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, हम उनको घर लेके आए। फिर मैंने कहा तुम लोग बात करो भाई लोग, मैं आ रहा हूँ थोड़ी दवाई लेके। फिर यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं जब आया, फिर पता चला कि वो कह रहा है कि 5 महीने से ज़्यादा हो गए कि वो घर में ही उसकी डेथ हो गई थी दशहरे के टाइम पे, और वो उसके साथ 2 महीने से रह रहा था। फिर 5 दिसंबर को वो चला गया यहाँ से बंद करके, और आज हमें मिला है। आज हमने इसी चक्कर में पुलिस को सूचना दी। हमने कहा भाई ये ऐसी बात बहुत। बॉडी क्या घर के अंदर ही मिली हुई है? हाँ, घर के अंदर ही बॉडी मिली हुई है अभी तक। कितनी पुरानी है? नाम क्या था बच्ची का? बच्ची का नाम प्रियंका विश्वास, और इनका फादर का? इनका उदय भानु विश्वास। उम्र कितनी होगी लगभग बच्ची की? उम्र 33 से 34 के बीच में है लड़की की। लड़की पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी लड़की थी। बस अब क्या कहे किस्मत, हम लोग क्या बता सकते हैं। ठीक है मैम, आज एक लड़की का शव मिला है, पूरी घटना के बारे में बताइए। 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक उदयभान नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बिटिया को के बारे में बताया कि 4 महीने पहले उसको जॉइंटिस हो गया था और मृत अवस्था में वो उसको ताला लगाकर चले गए थे। इस सूचना के क्रम में पुलिस जब मौके पर आई है और इस दरवाजा खोलकर देखा गया फैसल टीम के साथ, तो बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है। अब इनके पिताजी को पूछताछ के लिए बैठाला गया है और जांच कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है।